हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एचटेट 2023 के बारे में। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो शायद आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे, और इन सब पॉइंट्स को अगर आप सुन लेंगे या इन्हें फॉलो कर लेंगे तो आपका एग्जाम जो है ना उसके क्वालिफाई के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, क्योंकि मैंने पहले एचटेट दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से इस तरीके से रह जाती थी। इसके बाद मैंने खुद की कमियां जो थी, खुद की मिस्टेक्स थी, उनको एनालाइज किया, देखा, फिर बाद में मेरा एचटेट जो है वो क्वालिफाई हुआ। ये बहुत बड़ी महाभारत नहीं होती है जैसे हम इतनी बड़ी महाभारत बना लेते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। इसमें हमें ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। या तो हम पहली बार एचटेट दे रहे हैं तब हमसे गलतियां होती है, या ऐसा होता है कि मान लो हमने पहले एचटेट दिया नहीं क्लियर हुआ, दूसरी बार दिया नहीं क्लियर हुआ, तीसरी बार दिया नहीं क्लियर हुआ, हम 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से ऐसे रहते गए, क्योंकि हमने जो हमारी मिस्टेक्स थी उसको एनालाइज नहीं किया। घर पर आकर ये नहीं देखा कि हमारा कौन सा पोर्शन जो है वो वीक रह गया, फिर हम सेकेंड टाइम भी वैसे ही पेपर देने चले गए। तब आपका जो एग्ज़ाम है ना वो वहीं पर उन्हीं पॉइंट्स पर अटक कर रह जाता है। तो अगर आपको पहली ही बारी में आपका एग्जाम अटेम्प्ट करना है, मतलब आप पहली बार अपना जो एचटेट का एग्जाम है वो दे रहे हैं, या फिर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने डेली का रूटीन बनाना है पढ़ने का। डेली सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है कि हमें इतना सब्जेक्ट इतने टाइम में कवर कर लेना है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो चाहे आपका कॉमन सेक्शन हो। ये ना ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको रूटीन की नीड होती है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको उसके लिए रूटीन बनाना जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपना रूटीन बनाना है डेली का कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। 3 से 4 घंटे ही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए एचटेट में, ठीक है। इसके साथ साथ आप 3 से 4 घंटे पढ़कर भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है मतलब सारा का सारा आप पढ़ देंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर आपको ये पता लग जाता है हमें क्या पढ़ना है, पहले पेपर कैसा आया है, तो आपके एग्जाम जो है ना वो आपको आसान लगने लगता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपना डेली का एक रूटीन बनाना है कि हमें डेली पढ़ना है। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले एग्जाम दिए थे लेकिन वो हर बार 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से रह गए हैं, या ऐसा लगाकर चलिए जिनका स्कोर जो है 80 से 90 के बीच में अटक कर रह जाता है, या 85 से 90 के बीच में अटक कर रह जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 89 पर अटक जाते हैं मेरी तरह हर बार। लेकिन अब तो मेरा भी एचटेट पास हो गया था पिछली बार ही, पर पहले जो मैं मिस्टेक्स कर देती थी ना उसको एनालाइज नहीं करती थी कि मतलब मेरी कहाँ पर गलती रह गई। फिर मैंने उसको एनालाइज किया, देखा कि कहाँ गलतियां हैं, और फिर मतलब नेक्स्ट टाइम वो गलतियां मुझसे नहीं हुई। तो यही आपको करना है। जिनका भी पहले 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह गया है उनको क्या कर लेना है, उनको ना अपने जितने भी कंसेप्ट हैं, जितना भी उन्होंने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, पहले भी सारा पढ़ा होगा, सबको क्या करना है रिवाइज कर देना। मल्टीपल टाइम्स पहले उसे रिवाइज करें। अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, भूल चुके हैं, उसको वापस से देख ले, कहीं भी यूट्यूब से देख ले, कहीं से भी देख ले, किसी बुक से पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो उनको बार बार करें, और उनको बार बार करने के बाद आप अपना जो पहले आपने जो एग्जाम दिया है एचटेट का उसको उठाएं, उसमें देखें कि आपकी जो मार्क्स है ना वो कहाँ पर ज़्यादा कटे थे, ठीक है। इसके साथ साथ उसको सॉल्व करें बैठकर, जो पहले वाला एचटेट था उसको सारे को सॉल्व करें बैठकर, देखें कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ था। ये देखें कि सीडीपी में कितने क्वेश्चन गलत थे, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन गलत थे, हिंदी में कितने क्वेश्चन गलत थे, या हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो वीक रह गया था। तो अगर आप इनको एनालाइज करते देखते हैं कि कहाँ पर कमी थी, तो उसी अपने पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लें। मान लो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं बने थे, अच्छे मार्क्स नहीं बने थे, या फिर आप 30 से 35 के बीच में अटक कर रह गए थे, तो आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये देखना होगा कि कैसे एग्जाम पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सब के ऊपर आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। ये पॉइंट उनके लिए था जो पहले एग्जाम में रह गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो पहली बारी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लो आप बिगिनर हैं, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं,
तो आपको कौन सी बिगिनर है, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको कौन सी गलतियां इसमें नहीं करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर मान लो आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अपना जितना भी थ्योरी का सेक्शन है, जितना भी कंसेप्ट वाला सेक्शन है, वो बहुत अच्छे से पहले उसे तैयार करना है। मान लो अभी तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, 1 महीने तक 1 महीने का टाइम आपके पास में है, अक्टूबर का पूरा टाइम लगाकर चले कि आपके पास है, तो इतने टाइम तक आप अपना जो कंसेप्ट है, अपनी थ्योरीज है, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद आप करेंगे अपना जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जहां से भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है एचटेट से रिलेटेड, वो जरूर से जरूर सॉल्व करना, या अपने जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उन्हें उठाना और उन्हें जरूर सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपके जो स्पीड है वो भी बन जाएगी। इसके साथ साथ आपको पता लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा है। प्रीवियस ईयर जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपकी मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी है, तो वहां पर आपकी कमी रह जाएगी। इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेने हैं, या फिर जहां से भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है उनमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से सॉल्व करने हैं। सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं अभी नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सीडीपी से रिलेटेड, मतलब जो सीडीपी है ना, उसका सारा सेक्शन बताने वाली हूँ कि कौन से पोर्शन से पिछले सालों में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी नीड नहीं है, सिलेक्टेड पढ़कर जाना, मतलब पिछले साल में जितने कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से ऐसी थ्योरीज हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ताकि अगर मान लो अब आगे एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो जाए। तो ये पॉइंट उनके लिए था जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। वो है आपका मेन सब्जेक्ट, आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस रहना है। 60 में से आपको इतना अच्छा अपना जो सब्जेक्ट है इतना अच्छे से तैयार करना है कि 60 में से आपके 40+ क्वेश्चंस, मतलब 40+ जो मार्क्स हैं वो बनने चाहिए, क्योंकि तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। मान लो आपका कॉमन सेक्शन अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट अच्छा है, तो आपका जो पेपर है ना वो मॉडरेट रहने वाला, आपके पास होने के चांसेस हो सकते हैं। मान लो अगर आपके दोनों ही बेकार है, मान लो आपका कॉमन सेक्शन भी अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं है, तो पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको दोनों पर ही फोकस रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सब्जेक्ट से काम चल जाएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कॉमन सेक्शन है। कॉमन सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जो आपको 1 मार्क से 2 मार्क से मतलब आप उनमें रह जाएंगे। मान लो आपने हिंदी अच्छे से नहीं की, हिंदी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कटने के चांसेस हो जाते हैं, इंग्लिश में जो क्वेश्चंस है उनमें मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, सीडीपी में भी वैसे ही क्वेश्चन के मतलब आंसर जो नंबर है उनके कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे अच्छे से करने हैं। इसके बाद ना मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से सारा का सारा सिलेबस डिफाइन करूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर मान लो आप सारा का सारा पढ़ेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर मान लो आप प्रीवियस ईयर बेस्ड देख लेते हैं, एक बार प्रीवियस ईयर्स देख लेते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ टाइम वैसा का वैसा रहता है, मैथ्स रीजनिंग वैसे क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हीं चैप्टर्स में से रहते हैं। और साथ साथ जैसे हरियाणा जीके वो तो चेंज होती है खैर हर साल, बट इतना ज़्यादा हाई लेवल का आप नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल आ जाएगा, हमसे पास ही नहीं होगा। 90 नंबर लेने आपको 150 में से, तो वो आसानी से आप ले सकते हैं अगर आप पहले से अवेयर हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा कि हमें डेली पढ़ना है। रूटीन के साथ साथ आपको अपनी कमियां देखनी होंगी जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो भी आपने पहले दिए उन्हें सॉल्व करिए बैठकर, देखिए कि कहाँ पर कमी थी। और उनको तो मैं बस यही कहूँगी, रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें जो पहले 1-2 मार्क्स से रह जाते थे। देखना आपका एग्जाम जो है ना वो क्लियर होने के जो मतलब जो भी 1-2 नंबर से रहते थे ना वो पास हो जाओगे आप आराम से। अगर आप डेली ही मतलब अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है और इसके साथ साथ आपने टेस्ट बहुत सारे दे दिए हैं, आपके अच्छे मार्क्स भी बनने लगे हैं, या फिर आप उनको एनालाइज करते हैं टेस्ट को कि मेरी कहाँ पर कमी रह रही है, तब भी आपको हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस टेस्ट सीरीज जैसा ही पेपर आपके एग्जाम में आ जाएगा, बट ना वहाँ से बहुत हेल्प होती है, हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो ये जो टेस्ट सीरीज होती हैं, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में। अब मान लो आप पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं और पहले ही क्वेश्चन सीरीज लगाने बैठ जाए, तब कहाँ से आपकी तैयारी होगी? उसके लिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो तभी मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस करके बताया है कि क्या डिफरेंस है एक बिगिनर में और उन स्टूडेंट्स में जो हर साल 1-2 मार्क्स से रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर बार
88 पर अटक जाते हैं, 87 पर, 89 पर, इन नंबर्स पर अटके रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फिर बाद में ना एक एक नंबर से रहने का बहुत दुख होता है। तो वो कमियां जो है ना आपकी, उनको अगर आप दूर कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी इस बार क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते हैं। ठीक है, अपनी कमियां देखते हैं, जो भी पेपर आपने दिए हैं एचटेट के उन्हें अच्छे से सोल्व करते हैं। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी इस क्लास में, इस वीडियो में। इसके बाद मैं आपके साथ कंप्लीट जितना भी सिलेबस है एचटेट का, उसमें आपको कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगी। इंग्लिश का पोर्शन मैं आपको करा रही हूँ, वो आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी में आपको पता है 15 मार्क्स की कॉमन सेक्शन में इंग्लिश आती है। इसके साथ साथ जिसका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उनके लिए भी ये क्लासेस जो है वो हेल्पफुल रहने वाली हैं। अभी मैंने आपको 3 से 4 क्लासेस करा दी हैं जिसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हम कर रहे हैं। 100 वर्ड्स के बाद में जो भी ग्रामर का पोर्शन रहेगा वो मैं आपको कराने वाली हूँ। जो जो सेक्शंस पूछे गए हैं ग्रामर मतलब इंग्लिश के पोर्शन की, मैंने आपको वीडियो बना भी दी है, उसमें सारे के सारे टॉपिक भी बता दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी एचटेट 2023 के नाम से, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स को फॉलो करना नहीं भूलेगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिन चीज़ों की कमी लगी थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। आगे आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं एचटेट से रिलेटेड, एचटेट के सिलेबस से रिलेटेड, एचटेट के एग्जाम से रिलेटेड, लास्ट पॉइंट पर कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है उससे रिलेटेड सारे के सारी गाइडलाइंस मैं आपको देने वाली हूँ। साथ साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, सिलेबस वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।